स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। दोस्तों आज हम उत्तराखंड के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न को करने वाले हैं, जो कि मैंने लिए हैं घनश्याम जोशी जी के किताब से। तो दोस्तों चलिए ज़्यादा समय बर्बाद न करते हुए शुरुआत करते हैं। तो पहला प्रश्न है दोस्तों, देखते हैं पहला प्रश्न है दोस्तों, उत्तराखंड राज्य अस्तित्व में आया तो 9 नवंबर सन 2000 को, 9 दिसंबर सन 2001, 9 नवंबर सन 2001, 9 नवंबर सन 1999। तो आप सभी को पता है कि यहाँ पर पहले से ही लगा हुआ भी है। तो आप सभी को पता है कि उत्तराखंड कब अस्तित्व में आया, 9 नवंबर सन 2000 को उत्तराखंड। दूसरा प्रश्न देखते हैं दोस्तों, उत्तराखंड है देश का कौन सा 27वां राज्य, 28वां है, 26वां है, 25वां है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 27वां राज्य है। ये भी आप सभी को पता होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तीसरा प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य का गठन हुआ। पहला ऑप्शन है संविधान की धारा 2 के अंतर्गत, दूसरा है संविधान की धारा 3 के अंतर्गत, तीसरा है संविधान की धारा 2 या 3 के अंतर्गत, चौथा है दोस्तों उपरोक्त में से किसी के अंतर्गत नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, ख संविधान की धारा 3 के अंदर उत्तराखंड राज्य का गठन किया गया। ये ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड किस राज्य का भाग था, उत्तर प्रदेश का, हिमाचल प्रदेश का, स्वतंत्र देश क्षेत्र का, या उपरोक्त में से कोई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों उत्तराखंड किसका था, उत्तर प्रदेश राज्य का भाग था इससे पहले। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, उत्तराखंड का गठन किस समिति की सिफारिश पर हुआ था, अलग समिति, ये क्या है, जशीनाय समिति, राज्य का पुनर्गठन आयोग, या कौशिक समिति। तो आप सभी को बता दोस्तों इसका सही आंसर है कौशिक समिति। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, कौशिक समिति का गठन किया गया था, किसने किया था, मुलायम सिंह यादव ने, कल्याण सिंह ने, सुश्री मायावती जी ने, या राजनाथ सिंह ने। तो ये भी आप सभी को पता होगा दोस्तों, कौशिक समिति का गठन किन्होंने किया था, मुलायम सिंह यादव ने 1994 में किया था। आगे देखते हैं दोस्तों, कौशिक समिति बनाई गई, ये अभी बताया गया था 95 में, 96 में, 94 में, या 93 में। तो इसका सही आंसर होगा 1994 में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, उत्तराखंड किस सरकार ने उत्तराखंड राज्य का प्रस्ताव सर्वप्रथम विधानसभा में पास किया, मुलायम सिंह ने, कल्याण सिंह ने, सुश्री मायावती जी ने, कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों मुलायम सिंह जी ने उत्तराखंड का प्रस्ताव सर्वप्रथम विधानसभा में पास किया। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, प्रश्न संख्या 9, उत्तराखंड राज्य का नाम दिया कांग्रेस सरकार ने, बसपा सरकार ने, सपा सरकार ने, या भाजपा सरकार ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों कांग्रेस सरकार नाम किन्होंने दिया उत्तराखंड राज्य ना, ये दिया भाजपा सरकार ने। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देश का 27वां राज्य है, झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, उत्तराखंड है, या कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों अपना राज्य है उत्तराखंड, देश का 27वां राज्य है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, नए राज्य का निर्माण कर सकते हैं संसद के द्वारा, विधानसभा के द्वारा, लोकसभा के द्वारा, या राष्ट्रपति के द्वारा। तो नए राज्य का निर्माण हमेशा संसद के दोनों सदनों में उस विधेयक को पारित करते हुए किया जाता है। किनके द्वारा, अंतिम में राष्ट्रपति जी के हस्ताक्षर के द्वारा किया जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, प्रश्न संख्या 12, उत्तराखंड का पूर्व नाम था झारखंड, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, उपरोक्त में से कोई नहीं। उत्तराखंड का पूर्व नाम क्या था, तो उत्तराखंड का पूर्व नाम तो दोस्तों उत्तरांचल था, लेकिन यहाँ पर उत्तराखंड ही दिया गया था, उत्तराखंड ही करा जाएगा। उत्तराखंड राज्य स्थित है तो ये कहाँ है, देश के उत्तर में, मध्य में, पश्चिम में, उत्तर पश्चिम में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तराखंड राज्य देश के उत्तर में स्थित है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, उत्तराखंड राज्य की मांग सर्वप्रथम
5वें दशक में, 7वें दशक में, 9वें दशक में या 8वें दशक में? तो दोस्तों उत्तराखंड राज्य की सर्वप्रथम मांग कब की गई थी? तो ये की गई थी 5वें दशक में, 5वें दशक में की गई थी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, प्रश्न संख्या 15 में उत्तराखंड राज्य की मांग सबसे पहले की कॉमरेड पीसी जोशी ने, मानवेंद्र शाह जी ने, गोविंद वल्लभ पंत जी ने या एनडी तिवारी जी ने? तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर क या ए, कॉमरेड पीसी जोशी जी ने। प्रश्न संख्या 16 देखते हैं, पृथक राज्य हेतु आंदोलन तीव्र हुआ राजनीतिक पक्ष के कारण, क्षेत्रीय असमानता के कारण या सरकारी नौकरियों शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण के कारण, मुलायम सरकार की भेदभावपूर्ण नीति के कारण? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों सरकारी नौकरियों शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण के कारण। इसका सही आंसर ये हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, पृथक राज्य हेतु आंदोलन का नेतृत्व किया भाजपा ने किया, बसपा ने किया, कांग्रेस ने किया या उक्रांद ने किया? तो पृथक राज्य के लिए उत्तराखंड क्रांति दल है जो है उक्रांद नेतृत्व किया था उत्तराखंड क्रांति दल ने। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, उत्तराखंड राज्य से संबंधित नहीं है मसूरी कांड, खटीमा कांड, हवाला कांड, मुजफ्फरनगर कांड? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों हवाला कांड। बाकी सभी उत्तराखंड राज्य के बनने से पहले किए गए थे। उत्तराखंड मुजफ्फरनगर कांड संबंधित है, तो दोस्तों मुजफ्फरनगर कांड संबंधित है उत्तराखंड राज्य से, झारखंड से, छत्तीसगढ़ से। इसका सही आंसर हो जाएगा, हम उत्तराखंड की बात करें यहाँ पे तो उत्तराखंड राज्य ही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, मुजफ्फरनगर स्थित है उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में, दिल्ली में या उपरोक्त में से कहीं नहीं? तो मुजफ्फरनगर कहाँ है आप सभी को पता होगा, मुजफ्फरनगर है उत्तर प्रदेश में। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, मुजफ्फरनगर कांड हुआ था 2 अक्टूबर 1994 में, 2 अक्टूबर 1995 में, 2 सितंबर 1994 में या 2 सितंबर 1995 में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 2 अक्टूबर 1994 को या 1994 को मुजफ्फरनगर कांड हुआ था, जो कि मुजफ्फरनगर के रामपुर तिराहा पे हुआ था दोस्तों, जिसको क्रूर शासक की क्रूर साजिश के नाम से भी जाना जाता है, जो कि बहुत ही कलंकित घटना थी दोस्तों उत्तराखंड राज्य के लिए। वहाँ पे बहुत ही बेबसी से जो आंदोलनकारी थे उन पे बहुत ही जुल्म ढाए गए थे दोस्तों। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, रामपुर तिराहा संबंधित है तो मसूरी कांड से, खटीमा कांड से या हल्द्वानी कांड से? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, मुजफ्फरनगर कांड से संबंधित है रामपुर तिराहा जो है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, मुजफ्फरनगर कांड से संबंधित नहीं है रविंद्र सिंह, सत्येंद्र सिंह, गिरीश कुमार या मेजर राजेश अधिकारी? तो मुजफ्फरनगर कांड से संबंधित कौन नहीं है इनमें से? तो वो है राजेश अधिकारी जी, मुजफ्फरनगर कांड से संबंधित नहीं है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों प्रश्न की तरफ, खटीमा कांड हुआ था, तो खटीमा कांड हुआ था 1 सितंबर को हुआ था, 2 सितंबर को हुआ था, 3 सितंबर 1994 इनमें से कोई, 2 अक्टूबर 1994 इनमें से कोई नहीं? तो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 1 सितंबर 1994 को खटीमा कांड हुआ था, और 2 सितंबर 1994 को कौन सा कांड हुआ था? मसूरी कांड 1994 को, 2 सितंबर। आगे की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ, मसूरी कांड 2 सितंबर को हुआ था, खटीमा कांड 1 सितंबर को हुआ था और मुजफ्फरनगर कांड 2 अक्टूबर को हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं, मसूरी कांड हुआ 2 सितंबर को हुआ दोस्तों। इनमें ज़्यादा समय इन क्वेश्चन में जो कि बहुत ही सरल है
अब सब क्या होता है, इनमें ज़्यादा समय न बर्बाद करते हुए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में सुमेलित नहीं है मसूरी कांड। बिल्कुल सही है, श्रीमती बेलमती चौहान जी। खटीमा कांड धर्मानंद भट्ट। और मुजफ्फरनगर भुवन सिंह। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। भुवन सिंह जो है मुजफ्फरनगर कांड से संबंधित नहीं थे। अगले प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। मुजफ्फरनगर कांड के आंदोलनकारी जा रहे थे, दिल्ली जा रहे थे, लखनऊ जा रहे थे, रामपुर जा रहे थे या कहीं। तो दोस्तों ये राज्य निर्माण के दौरान हो रहा था। तो ऑब्वियसली दोस्तों ये कहाँ जा रहे होंगे, दिल्ली की तरफ जा रहे होंगे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दिल्ली। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। पृथक राज्य की मांग हेतु एक विशाल रैली का आयोजन हुआ था। दिल्ली में हुआ था, लखनऊ में हुआ था, कानपुर में हुआ था या देहरादून में हुआ। तो दोस्तों ये विशाल रैली का आयोजन कहाँ किया गया था, ये किया गया था दिल्ली में। आगे की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्नों की तरफ। मुजफ्फरनगर कांड में केंद्र में सरकार थी, कांग्रेस की थी, संयुक्त मोर्चा की थी, भाजपा की थी या जनता दल की। तो मुजफ्फरनगर कांड के समय केंद्र में किसकी सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी। आगे की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। मुजफ्फरनगर कांड के समय देश के प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिम्हा राव, बीपी सिंह, आई के गुजराल या चंद्रशेखर। तो मुजफ्फरनगर कांड के समय देश के प्रधानमंत्री कौन थे, वो थे पीवी नरसिम्हा राव थे दोस्तों। अगले प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। उत्तराखंड राज्य स्थित है, तो उत्तराखंड राज्य स्थित है 28 डिग्री 42 30 डिग्री 28 उत्तरी अक्षांश में। तो ये बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा। 28 डिग्री उत्तरी अक्षांश में उत्तराखंड राज्य स्थित है। तो दोस्तों ये 77 35 81 05 देशांतर में स्थित है। अक्षांश की बात करें तो ये है दोस्तों, और देशांतर के बाद में राज्य की स्थिति देखें तो ये है दोस्तों। बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद होना चाहिए ये। आजकल वैसे भी एग्ज़ाम का पैटर्न दोस्तों बहुत ही बदल गया है, तो बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, तो अच्छे से याद करके जाने की ज़रूरत है हमको। उत्तराखंड राज्य है, मैदानी है, पर्वतीय है, पठारी है, इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी जानते हैं कि उत्तराखंड पर्वतीय राज्य है। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। उत्तराखंड राज्य है 87% पर्वतीय, 50% पर्वतीय, 67% 50% मैदानी। तो ये पर्वतीय राज्य है, तो इसमें ज़्यादातर क्या होगा, स्थिति पर्वतीय होगी। तो 87% पर्वतीय है इस राज्य की स्थिति। आगे की तरफ बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। उत्तराखंड राज्य का विस्तार है पूर्व से पश्चिम 320 किलोमीटर, पश्चिम से पूर्व 310 किलोमीटर, पूर्व से पश्चिम 300 किलोमीटर या पूर्व से पश्चिम 258 किलोमीटर, 358 किलोमीटर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पूर्व से पश्चिम 358 किलोमीटर। और उत्तर से दक्षिण की ओर कहें तो दोस्तों ये है 320 किलोमीटर है, उत्तर से दक्षिण की तरफ, ऊपर से नीचे की तरफ। और यहाँ से है 358 और यहाँ से नीचे को देखें तो 320 किलोमीटर है दोस्तों। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। उत्तराखंड राज्य उत्तर से दक्षिण तक विस्तृत है, तो अभी जो बताया था मैंने 320 किलोमीटर। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। उत्तराखंड राज्य का क्षेत्रफल है 53,483 वर्ग किलोमीटर। 53,483 वर्ग किलोमीटर है जो उत्तराखंड का क्षेत्रफल है।
अगला प्रश्न देखते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड राज्य का देश का राज्य है 15वां, 14वां, 16वां या 18वां। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड देश का 18वां राज्य है। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, आ सकता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड देश का 18वां राज्य है। अगले प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। उत्तराखंड राज्य की सीमाएं लगी हैं उत्तर प्रदेश, हिमाचल, दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश से लगी हुई है उत्तराखंड की सीमाएं। अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तराखंड राज्य से अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगी है चीन, नेपाल, तिब्बत या चीन, नेपाल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों चीन एवं नेपाल, क्योंकि दोस्तों जो तिब्बत है, तिब्बत से भी मिलती है, लेकिन इस पे किसका अधिकार है फिलहाल? तो इस पे चीन का अधिकार है। तो इनको क्या कहेंगे हम? चीन और नेपाल को ही अंतर्राष्ट्रीय सीमा मानेंगे। अगले प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। उत्तराखंड राज्य में जिले हैं 13 है, 12 है, 11 है, 14 है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों उत्तराखंड राज्य में 13 जिले हैं। आगे की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। उत्तराखंड राज्य से संबंधित नहीं है ऊधम सिंह नगर, बागेश्वर, हरिद्वार या सहारनपुर। तो उत्तराखंड राज्य से संबंधित कौन से नहीं है, कौन सा जिला नहीं है? तो यह सहारनपुर जिला नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से भिन्न है हरिद्वार, देहरादून, रुड़की, नैनीताल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रुड़की। बाकी जो हरिद्वार है, देहरादून है या और नैनीताल है दोस्तों, ये तीनों क्या हैं? जिले हैं, और रुड़की एक हरिद्वार जिले में ही आता है रुड़की। अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तर प्रदेश से लगे जनपद हैं देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी, ऊधम सिंह नगर, नैनीताल। देहरादून, पौड़ी, हरिद्वार, नैनीताल, देहरादून, नैनीताल, चमोली, ऊधम सिंह नगर। नहीं, तो इसका पहला ही आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों, जो है पहला आंसर जो सही हो जाएगा, देहरादून का क्षेत्र लगता है उत्तर प्रदेश से, हरिद्वार का भी लगता है, पौड़ी का भी लगता है, ऊधम सिंह नगर का भी लगता है और नैनीताल जिले का भी लगता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से लगे जनपद हैं उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, चंपावत, बागेश्वर, नैनीताल। चमोली, उत्तरकाशी, चमोली, चंपावत, ऊधम सिंह नगर, अल्मोड़ा, अल्मोड़ा, बागेश्वर, पिथौरागढ़, हरिद्वार, चमोली, रुद्रप्रयाग। उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, चंपावत, ऊधम सिंह नगर। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी या ऑप्शन नंबर घ। कौन कौन से राज्य लगे हैं हमारे अंतर्राष्ट्रीय सीमा? कौन कौन से राज्य बनाते हैं? उत्तरकाशी बनाता है चीन के साथ, चमोली बनाता है चीन के साथ, पिथौरागढ़ चीन, नेपाल, चंपावत नेपाल, ऊधम सिंह नगर नेपाल से। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। उत्तराखंड राज्य सर्वाधिक आता है बृहद हिमालय क्षेत्र में, शिवालिक पर्वत श्रेणी में या मध्य या लघु हिमालय में या काराकोरम में। तो उत्तराखंड राज्य में जो सर्वाधिक है दोस्तों वो है मध्य या लघु हिमालय में सर्वाधिक जगह आता है। तो इसमें कौन सा आता है? मध्य या लघु हिमालय। आगे की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। हिमालय प्रदेश से लगे जनपद कौन कौन से हैं? उत्तरकाशी या देहरादून, हिमाचल प्रदेश से। हिमालय नहीं है, यहाँ पे होगा हिमाचल, टाइपिंग में मिस्टेक होगी। हिमाचल प्रदेश से लगे जनपद हैं उत्तरकाशी, देहरादून है, उत्तरकाशी, हरिद्वार, देहरादून, उत्तरकाशी, देहरादून है। तो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा उत्तरकाशी और देहरादून जिले हैं जो कि हिमाचल प्रदेश से लगे हुए। राज्य का कौन सा जनपद पर अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है? अल्मोड़ा, नैनीताल, देहरादून या उत्तरकाशी। तो जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर जो इनमें से एक ही जिला है उसका नाम है क्या है? उत्तरकाशी।
अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से लगे जनपदों की संख्या है। तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगे हुए जनपदों की संख्या कौन सी है? एक तो हो गया देहरादून, दूसरा उत्तर देहरादून नहीं, अंतर्राष्ट्रीय सीमा से कौन सा लगा है? पिथौरागढ़, चमोली, उत्तरकाशी, चंपावत और उधम सिंह नगर। सही आंसर देख लेते हैं दोस्तों, ऑप्शन नंबर ख। 5 जो जनपद लगे हैं वो किससे जुड़े हैं? अंतर्राष्ट्रीय सीमा से। अंतर्राज्यीय सीमा से लगे जनपदों की संख्या है। तो अंतर्राज्यीय सीमा से लगे जनपदों की संख्या है देहरादून, नैनीताल, पौड़ी, हरिद्वार, नैनीताल और उधम सिंह नगर। तो कितने जिले हो गए? 6 जिले हैं दोस्तों अंतर्राज्यीय सीमाओं से लगे हुए। आगे की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का सबसे बड़ा जनपद है, चमोली है, पिथौरागढ़ है, या पौड़ी है, या उत्तरकाशी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों उत्तरकाशी। आगे बढ़ते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जनपद है बागेश्वर, टिहरी, चंपावत या हरिद्वार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका सही उत्तर है चंपावत। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जनपद। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। जनसंख्या की दृष्टि से राज्य का सबसे बड़ा जनपद है, नैनीताल है, देहरादून है, हरिद्वार है, उधम सिंह नगर। तो दोस्तों इसमें सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों हरिद्वार। हरिद्वार जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य। सबसे कम जनसंख्या वाला जनपद हरिद्वार है, रुद्रप्रयाग है, बागेश्वर है या चंपावत। तो सबसे कम जनसंख्या वाला जनपद हमारा कौन सा जिला है? यह है रुद्रप्रयाग जिला। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 56वां 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य की जनसंख्या है। राज्य की जनसंख्या है क्या? जनसंख्या क्या है? प्रश्न कंफ्यूजिंग है दोस्तों। प्रश्न गलत है शायद। आगे की तरफ बढ़ते हैं। जनसंख्या की दृष्टि से राज्य का देश में स्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से तो है दोस्तों, क्षेत्रफल की दृष्टि से 18वां स्थान है और जनसंख्या की दृष्टि से है 20वां स्थान। तो जनसंख्या की दृष्टि से 2 स्थान ज़्यादा है, जनसंख्या 20वां स्थान। सर्वाधिक जनसंख्या वाले जनपद हैं क्रमशः घटते क्रम में। हरिद्वार, सही से लगा, हरिद्वार, उधम सिंह नगर, देहरादून, नैनीताल, हरिद्वार, देहरादून, उधम सिंह नगर, नैनीताल, हरिद्वार, देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर, नैनीताल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नैनीताल, देहरादून। ये तो नहीं हो सकते। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, इसका सही उत्तर क्या होगा? हरिद्वार होगा, फिर देहरादून होगा, फिर उधम सिंह नगर होगा, फिर नैनीताल होगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हरिद्वार, देहरादून, उधम सिंह नगर और नैनीताल। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सर्वाधिक कम जनसंख्या वाले जनपद बढ़ते क्रम में कम जनसंख्या वाले हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सबसे कम रुद्रप्रयाग, फिर चंपावत, ये हो जाएगा रुद्रप्रयाग, चंपावत, बागेश्वर, उत्तरकाशी। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों इसका सही आंसर। रुद्रप्रयाग में सबसे कम जनसंख्या है। सन 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य का जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किमी है। तो ये 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य का जनसंख्या घनत्व 189 है। तो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, सन 2011 के अनुसार साक्षरता दर है को 79.63%, 72%, 65% या 80%।
तो देखते हैं दोस्तों, 61 का राइट आंसर हो जाएगा। 79.63% जो है उत्तराखंड की साक्षरता है। 62वां क्वेश्चन हो जाएगा, 2011 के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता दर है। ए नैनीताल, बी पौड़ी, सी पिथौरागढ़, डी देहरादून। तो इसका डी देहरादून इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। सर्वाधिक साक्षरता दर है देहरादून जिले की। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, 2011 के अनुसार जनपद देहरादून की साक्षरता दर है 77.9%, 77%, 85.24%, 76%। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 85.24%। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न साक्षरता दर 2011 के अनुसार किस निम्नतम साक्षरता दर 2011 के अनुसार किस जनपद में है? बागेश्वर, चंपावत, हरिद्वार या उधम सिंह नगर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों उधम सिंह नगर हो जाएगा इसका सही उत्तर। आगे की ओर बढ़ते हैं, उत्तराखंड राज्य में 2011 की जनगणना के अनुसार महिला साक्षरता दर है 70.70%, 65.25%, 55%, 54.16%। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 70.70%। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, राज्य में 2011 के अनुसार पुरुष साक्षरता दर 80% है, 72.28% है, 57.75% है, 88.33% है। तो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, 88.33%। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, साक्षरता की दृष्टि से देश में राज्य का स्थान है 7वां, 6वां, 11वां, 5वां। तो दोस्तों साक्षरता की दृष्टि से देश में राज्य का स्थान है, कौन सा स्थान है राज्य में साक्षरता की दृष्टि से? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 11वां स्थान है, 11वां। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, देश में सर्वाधिक साक्षरता दर है 2011 के अनुसार मिजोरम, उत्तरांचल, केरल या गोवा। तो सर्वाधिक साक्षरता दर है केरल की, जो कि दक्षिण भारत का एक राज्य है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, 2011 के अनुसार भारत की साक्षरता दर है 60%, 54.04%, 70% या 55%। तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर है 74.04%। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, 2011 के अनुसार देश का लिंगानुपात है 935 प्रति हजार, 940 प्रति हजार, 964 प्रति हजार, 939 प्रति हजार। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 940 और उत्तराखंड का है 963 प्रति 1000, लेकिन राइट आंसर हो जाएगा 943 है भारत का और उत्तराखंड का है 963। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, 2011 के अनुसार उत्तराखंड राज्य का लिंगानुपात है, उत्तराखंड का है 963, 1000 में से 963 बिल्कुल सही आंसर है। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जनपद 2011 के अनुसार है बागेश्वर है, नैनीताल है, अल्मोड़ा है, रुद्रप्रयाग। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों अल्मोड़ा। आगे की ओर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, 2011 के अनुसार अल्मोड़े का लिंगानुपात प्रति 1000 है। तो इसका 1117, 1150, 1142, 9000, 9100। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर ग, 1042।
2011 की जनगणना के अनुसार हरिद्वार का लिंगानुपात प्रति 1000 रहा। तो ये रहा दोस्तों 900, 890 रहा, 860 रहा, 900 रहा या 879 रहा। तो 879, 79 रहा जो है, 879 हरिद्वार का लिंगानुपात रहा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सन 2001 से 2011 में राज्य की जनसंख्या वृद्धि है 27.45, 21.34, 19.17 या 20। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 19.17, 19.17। 77वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। उत्तराखंड राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर ऋणात्मक किस दशक में रही? तो दोस्तों इसका ऑप्शन है 1911 से 21, 1991 से 2001, 1951 से 61, 1971 से 81। तो ये है 1911 से 21। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। उत्तराखंड की सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर रही 1981 से 99, 1971 से 81, 1961 से 71, 1951 से 61। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1971 से 81। महिला साक्षरता दर निम्नतम थी 1951, 61, 91। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1951। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। भारत की महिला साक्षरता दर 2011 के अनुसार हरिद्वार, टिहरी, यूएस नगर, उत्तरकाशी। महिला में साक्षरता दर सबसे कम कहाँ है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टिहरी। अगले प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। तराई भाबर क्षेत्र विस्तृत है 50% पर उत्तराखंड के पूरे जनसंख्या के 25%, 15%, 7%। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 81 का ऑप्शन नंबर घ, 7% भाग पर तराई भाबर का क्षेत्र विस्तृत है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। उत्तराखंड राज्य का सर्वाधिक उच्च शिखर है? कामेट है, नंदा देवी है, दूनागिरी है या त्रिशूल है? तो ये है सर्वाधिक उच्च शिखर है नंदा देवी। नंदा देवी पर्वत शिखर है पिथौरागढ़ में, बागेश्वर में, चमोली में, उत्तरकाशी में। तो नंदा देवी पर्वत शिखर है चमोली जिले में। जो राज्य की अधिकतर जो ऊंची चोटियां हैं वो चमोली जिले में ही हैं। तो दोस्तों गंगोत्री है, अच्छे से नहीं दिख रहा है, थोड़ा अच्छा। गंगोत्री है पर्वत शिखर, दुंगियात, हिमनद, मंदिर। तो गंगोत्री एक क्या है दोस्तों? मंदिर है जो कि 4 धामों में से एक। यहाँ पर दिया गया है इसका आंसर दोस्तों, हिमनद दिया गया है गंगोत्री। तो इसके अनुसार देखते हैं दोस्तों, तो इसका सही उत्तर है हिमनद। निम्न में से हिमनद नहीं है: गंगोत्री, यमुनोत्री, हेमकुंड, मिलम। तो दोस्तों 85 का सही आंसर हो जाएगा हेमकुंड। हेमकुंड साहिब कहाँ पड़ता है? ये चमोली ज़िले में पड़ता है और ये सिख धर्म के लोगों का बहुत ही पवित्र स्थान है। सिख धर्म के लिए पवित्र स्थल है। चलो दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में दर्रा है: गंगोत्री, त्रिशूल, पिंडारी, लिपुलेख। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लिपुलेख दर्रा, जो कि पिथौरागढ़ जिले में स्थित है। कैलाश मानसरोवर यात्रा इसी दर्रे से होकर जाती है। हिमालय से उद्गमित नदी नहीं है: गंगा, यमुना, शारदा, सोन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, सोन नदी। ये कहाँ से निकलती है? मध्य प्रदेश के अमरकंटक से होके निकलती है। कंटक।
अगले प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। उत्तराखंड राज्य से संबंधित है अरावली पर्वत श्रेणी, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी, विंध्य पर्वत श्रेणी, शैवालिक पर्वत श्रेणी। तो उत्तराखंड से जो संबंधित है तो वह है शैवालिक पर्वत श्रेणी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। फूलों की घाटी स्थित है उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश। तो दोस्तों जो फूलों की घाटी स्थित है वो उत्तराखंड जिले में, उत्तराखंड राज्य में स्थित है। बुग्याल है धार्मिक स्थल, हिमनद, पर्वत शिखर, चारागाह। तो बुग्याल क्या है? चारागाह है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। फूलों की घाटी किस जनपद में स्थित है? चमोली, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग या टिहरी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों चमोली जिले में स्थित है। 1982 को इसको राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था और यूनेस्को की विश्व धरोहर में 2005 में शामिल किया गया था फूलों की घाटी को। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। गंगा नदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं मंदाकिनी एवं पिंडर, अलकनंदा एवं भागीरथी, मंदाकिनी, अलकनंदा, पिंडर, भागीरथी। तो गंगा नदी की प्रमुख सहायक नदी कौन सी हैं? अलकनंदा एवं भागीरथी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में सुमेलित नहीं है यमुनोत्री, हिमनद, नंदा देवी, पर्वत शिखर, लिपुलेख, हिमनद, फूलों की घाटी, बुग्याल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लिपुलेख, जो कि हिमनद ना होके एक क्या है? दर्रा है। कौन से जिले में स्थित है? पिथौरागढ़ में। और ये कैलाश मानसरोवर यात्रा इसी दर्रे से होकर गुजरती है दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सुमेलित नहीं है गंगोत्री, उत्तरकाशी, फूलों की घाटी, चमोली, लिपुलेख, पिथौरागढ़, कामेट, बागेश्वर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों कामेट, बागेश्वर। कामेट कौन से जिले में है? चमोली जिले में। दूसरी सबसे ऊंची चोटी है ये उत्तराखंड की। आगे देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है गंगा, गंगोत्री, यमुना, यमुनोत्री, काली, मीलम, कोसी, पिंडारी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा देखो कोसी पिंडारी से होकर नहीं निकलती है दोस्तों। दून कहा जाता है क्षैतिज घाटियों को, चौरस क्षैतिज घाटियों को, दर्रों को या हिमनद को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ख, चौरस क्षैतिज घाटी को क्या कहते हैं? दून। 96 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में विषम है श्रीकंठ, दारमा, त्रिशूल या नीति। तो त्रिशूल क्या है? अलग है, बाकी तीनों क्या हैं? दर्रे हैं। और त्रिशूल है पर्वत चोटी जो कि चमोली जिले में स्थित है। फिर से प्रश्न आ गया त्रिशूल क्या हो जाएगा? इसका हो गया पर्वत शिखर हो जाएगा दोस्तों। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में सुमेलित नहीं है गंगा, हरिद्वार गंगा, बागेश्वर सरयू, हल्द्वानी गौला, पिथौरागढ़ काली। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों पिथौरागढ़ काली नदी के निकट नहीं है, पिथौरागढ़ के से बहुत दूर बहती है दोस्तों काली नदी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है पिंडारी स्थित है अल्मोड़ा में, बागेश्वर में, चमोली में या पिथौरागढ़ में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों पिंडारी ग्लेशियर कहाँ स्थित है? बागेश्वर जिले में स्थित है। गढ़वाल का स्विट्जरलैंड कहा जाता है फूलों की घाटी को, चोपता बुग्याल को, कोटालों की हारी, कुश कल्याण बुगाल। तो गढ़वाल का स्विट्जरलैंड कहा जाता है चोपता बुग्याल को, जो कि कहाँ स्थित है? रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। उत्तराखंड की ग्रामीण जनसंख्या है 100%, 90%, 86%, 69.45%। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर घ, 69.45% है उत्तराखंड की ग्रामीण जनसंख्या। अगले प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। राज्य में अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत 2001 में है 3.54, 5.55, 7.34, 4.45। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर क, 3.54। राज्य में अनुसूचित जाति का
प्रति व्यक्ति 2000 में है, तो अनुसूचित जाति जो है प्रति व्यक्ति में 16%, 17.4%, 25.4%, 19.05%। तो 108 का जो हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा 17.4%। अगले प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। राज्य का सर्वाधिक उपजाऊ क्षेत्र है दून क्षेत्र, तराई भावर क्षेत्र, पर्वतीय क्षेत्र, घाटी क्षेत्र। तो राज्य का सर्वाधिक उपजाऊ क्षेत्र है तराई भावर क्षेत्र। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तराई भावर क्षेत्र। झीलों का शहर है अल्मोड़ा, देहरादून, नैनीताल, उधम सिंह नगर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, झीलों का शहर किसे कहते हैं? नैनीताल को कहते हैं। बिल्कुल सही आंसर है। आगे की तरफ बढ़ते हैं। कॉर्बेट पार्क स्थित है उत्तर प्रदेश, हिमाचल, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर। तो कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में स्थित है। ये कौन से ज़िले में आता है? पौड़ी प्लस नैनीताल में। और इसकी स्थापना हुई थी 1936 में। इसको पहले बोलते थे हेली नेशनल पार्क, बाद में नाम बदल के कॉर्बेट नेशनल पार्क हो गया था। फिर से शायद 2021 में इसका नाम बदल के रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया गया है दोस्तों। नेशनल पार्क। ये जितने भी प्रश्न हैं दोस्तों आपके पुलिस और अन्य जो भी उत्तराखंड की परीक्षाएं हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगी। कॉर्बेट नेशनल पार्क का नाम पड़ा जिम कॉर्बेट के नाम पर, रामजी के नाम पर, JS हेनरी के नाम पर। तो उपरोक्त में से किसी का, तो आप इस आप जान सकते हैं कि ये किन के नाम पर रहा होगा? जिम कॉर्बेट के नाम पर रहा, जो कि एक प्रसिद्ध पर्यावरण प्रेमी थे दोस्तों। जिम कॉर्बेट पार्क की स्थापना 1930 में, 1936, 47, 50। तो 1936 में हुई जिम कॉर्बेट की स्थापना। हेली नेशनल पार्क किस पार्क का नाम था? ये था कॉर्बेट नेशनल पार्क का। जिम कॉर्बेट पार्क किस जनपद में स्थित है? यह है नैनीताल जनपद में स्थित, और नैनीताल के साथ साथ पौड़ी में भी आता है। कॉर्बेट नेशनल पार्क में बाघ परियोजना का शुभारंभ हुआ था। तो प्रोजेक्ट टाइगर का शुभारंभ कब हुआ था जिम कॉर्बेट में? जब पूरे देश में प्रोजेक्ट टाइगर की स्थापना हुई थी तभी हुआ था। 1973 में हुआ था दोस्तों प्रोजेक्ट टाइगर की स्थापना जिम कॉर्बेट में। उत्तराखंड राज्य वनाच्छित वनों से घिरा है 50%, 90%, 65%, 54%। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 65% भागों से उत्तराखंड जो है पूरे वनों से घिरा हुआ है। चिपको आंदोलन संबंधित है सामाजिक जागृति, राजनीतिक जागृति, सांस्कृतिक जागृति, वन रक्षा जागृति। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वन रक्षा जागृति के लिए। अगले प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। चिपको आंदोलन से संबंधित नहीं है चंडी प्रसाद भट्ट, सुंदर लाल बहुगुणा, गौरा देवी, इंद्रमणि बडौनी। तो 115 का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, इंद्रमणि बडौनी जी का इसमें कोई भी संबंध नहीं है। इंद्रमणि बडौनी जी को बोलते हैं उत्तराखंड का गांधी बोलते हैं दोस्तों। इन्होंने उत्तराखंड राज्य के लिए बहुत ही संघर्ष किए हैं, और इनके जन्मदिन पर उत्तराखंड में सांस्कृतिक दिवस मनाया जाता है 24 दिसंबर को, शायद 24 दिसंबर को। ये टिहरी के निवासी थे दोस्तों। अगले प्रश्न देखते हैं। राजाजी पार्क स्थित है नैनीताल, देहरादून, उत्तरकाशी, चमोली। तो राजाजी नेशनल पार्क स्थित है देहरादून जिले में। वैसे तो ये 3 जिलों में आता है, लेकिन इसमें एक ही जिला दिया गया है, तो 116 का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, देहरादून। निम्न में सुमेलित नहीं है राजाजी राष्ट्रीय मार्ग देहरादून, राष्ट्रीय मार्ग नंदा देवी पार्क चमोली, फूलों की घाटी चमोली, गंगोत्री राष्ट्रीय पार्क पौड़ी। ये बिल्कुल गलत है दोस्तों। ये गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? यह है उत्तरकाशी में, उत्तरकाशी जिले में है। अगले प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों।
राज्य का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राष्ट्रीय उद्यान है कॉर्बेट, राजाजी नेशनल पार्क, नंदा देवी या गंगोत्री उद्यान। तो राज्य का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राष्ट्रीय उद्यान है गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, जो कि उत्तरकाशी जिले में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। निम्न में वन्य जीव विहार नहीं है। विंसर, केदारनाथ, मंसूरी, नंदा देवी। तो वन्य जीव विहार ये नहीं है। कौन सा नहीं है इसमें से? नंदा देवी नहीं है शायद। नंदा देवी एक राष्ट्रीय उद्यान है। विंसर वन्य विहार स्थित है अल्मोड़ा, बागेश्वर, चमोली, चंपावत। तो इसका सही उत्तर है चमोली में। नहीं सॉरी, बोल गलत दिया। अल्मोड़ा में स्थित है दोस्तों विंसर राष्ट्रीय उद्यान। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। राष्ट्रीय वन अनुसंधान स्थित है नैनीताल, रुड़की, हरिद्वार, देहरादून में 1906 में इसकी स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। निम्न में से किसे रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला? सुंदरलाल बहुगुणा, चंद्र प्रसाद भट्ट। उपरोक्त दोनों किसी को नहीं। तो इसका सही उत्तर है चंद्र प्रसाद भट्ट जी को मिला था रेमन मैग्सेसे अवार्ड 1982 में। अगले प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है उत्तराखंड की कितनी प्रतिशत जनसंख्या कृषि से जुड़ी है? 70%, 90%, 900% तो कोई होगा नहीं, 85%। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 90% लोग कृषि से जुड़े हुए हैं। सॉरी। उत्तराखंड का कितना क्षेत्र कृषि योग्य है? 18%, 30%, 70% या 50%? तो दोस्तों उत्तराखंड का 18% क्षेत्र कृषि योग्य है। गेहूं की उत्तराखंड की प्रमुख फसल है गेहूं, धान, उड़द, गेहूं, गन्ना, धान, मक्का। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, गेहूं और धान। बासमती चावल प्रमुखतया उत्पादित होता है उधम सिंह नगर में, नैनीताल में, देहरादून में या चमोली में। तो बासमती चावल कहाँ ज़्यादा होता है? तो यह है देहरादून जिले में। गन्ना प्रमुख फसल है भाबर क्षेत्र की, तराई क्षेत्र की, दून क्षेत्र की या पर्वतीय क्षेत्र की। तो दोस्तों गन्ना कहाँ की प्रमुख फसल है? तो ये तराई क्षेत्र की है। देश का प्रमुख कृषि विश्वविद्यालय है अल्मोड़ा में, पंतनगर में, देहरादून में या नैनीताल में। तो पंतनगर में है दोस्तों। इसकी स्थापना हुई थी 14 नवंबर 1960 को। आगे देखते हैं दोस्तों। राज्य में चाय परियोजना चलाई जा रही है कुमाऊं विकास मंडल के द्वारा, गढ़वाल मंडल विकास निगम के द्वारा, क दोनों के द्वारा। तो चाय परियोजना चलाई जा रही है उत्तराखंड राज्य में। तो दोनों ए और बी दोनों के द्वारा, कुमाऊं मंडल विकास निगम और गढ़वाल मंडल विकास निगम दोनों के द्वारा चाय की जो है परियोजना चलाई जा रही है। निम्न में से सुमेलित नहीं है। चावल देहरादून, सेब नैनीताल, चाय अल्मोड़ा, गेहूं देहरादून। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, जो कि गेहूं जो है देहरादून में नहीं होता है सबसे ज़्यादा। आगे को देखते हैं दोस्तों। राज्य का प्रमुख सब्जी उत्पाद है आलू, टिंडा, कटहल, लौकी। तो राज्य में जो सर्वाधिक उगाया जाता है दोस्तों वो उगाया जाता है आलू। आलू की खेती नॉर्मन सबसे पहले किया गया था 1825-26 में, 24 में कैप्टन यंग के द्वारा देहरादून में, और फिर कुमाऊं में दोस्तों नैनीताल के क्षेत्र में नॉर्मन गिल जी के द्वारा आलू की खेती पहली बार की गई थी ब्रिटिश गढ़वाल के टाइम पे। राज्य की सर्वाधिक उपजाऊ भूमि कहलाती है उपराव, तलाव, खील या निम्नलिखित में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों तलाव भूमि सबसे ज़्यादा उपजाऊ भूमि कहलाती है राज्य की। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। सिंचित भूमि है खील भूमि, उपराव भूमि, उपरोक्त में से कोई नहीं है तलाव भूमि।
तो सिंचित भूमि है दोस्तों, जो भूमि सबसे ज़्यादा उपजाऊ होगी उसी को, वही भूमि सिंचित भूमि भी ज़्यादा होगी, जहाँ सिंचाई भी अच्छी तरह से की जा सकती है। तो उसका सही उत्तर हो जाएगा तालाब भूमि। टिहरी बांध परियोजना स्थित है, टिहरी, चमोली, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, तो ये टिहरी में ही होगी। हरिपुरा जलाशय स्थित है, गुलर, भोज, बाजपुर, काशपुर, रामनगर, किच्छा, सितारगंज, इन उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, गुलर, भोज, बाजपुर में है। इस बार पूछा गया था वीडियो की एग्जाम में बाजपुर का पुराना नाम, जिसको मुंडिया कहते थे, बाजपुर को मुंडिया। अगले प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। टिहरी बांध परियोजना किस नदी पर निर्माणाधीन है? भागीरथी, अलकनंदा, पिंडर, यमुना। तो यह है पिंडारी नदी, भागीरथी नदी पर, सॉरी। मनेरी वाली परियोजना स्थित है, चमोली, उत्तरकाशी, पौड़ी, रुद्रप्रयाग, तो ये उत्तरकाशी जिले में है। निम्न में से सुमेलित नहीं है। पंचेश्वर बांध काली नदी में, बिल्कुल सही है। धौलीगंगा परियोजना धौलीगंगा में, बिल्कुल सही है। कोटली भेल परियोजना गंगा, किसाव परियोजना यमुना। तो कोटली भेल परियोजना है भागीरथी नदी पर, कि गंगा नदी पर है दोस्तों। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर किसाव, नहीं, कोटली भेल गंगा या भागीरथी दोनों। किसाव यमुना में न होते हुए किस में है? टॉन्स नदी में, किसाव बांध। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा किसाव बांध। पंचेश्वर बांध परियोजना संयुक्त जल परियोजना है, भारत नेपाल की, उत्तराखंड उत्तर प्रदेश की, उत्तराखंड तिब्बत की। तो ये भारत नेपाल की संयुक्त जल परियोजना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न संख्या 140। ब्यासी परियोजना, लखवाड़ परियोजना, रामगंगा परियोजना योग्य, किसाव परियोजना टॉन्स, ब्यासी परियोजना यमुना में ही होगा, लखवाड़ परियोजना यमुना में। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर गो, नहीं, किसाऊ का कौन सा है? पहला है, चौथे का पहला, हाँ यही हो जाएगा। भेल स्थित है, BHEL स्थित है, भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड है इसका फुल फॉर्म। देहरादून में है, हरिद्वार में है, रुड़की में है, ऋषिकेश में। तो ये हरिद्वार में स्थित है। ऋषिकेश में स्थित है औषधि कारखाना, विद्युत उपकरण कारखाना, चीनी मिट्टी बर्तन कारखाना, दिया सिलाई कारखाना। तो ऋषिकेश में कौन सा क्या स्थित है दोस्तों? इसमें है ऑप्शन नंबर ए, औषधि कारखाना स्थित है। HMT कारखाना स्थित था, है ये हरिद्वार में, ऋषिकेश, रानीबाग, भीमताल। तो ये रानीबाग में स्थित था। सीमांत लोगों का प्रमुख व्यवसाय है कृषि, व्यापार, पशुपालन, लघु उद्योग। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा कृषि। भारतीय खान ब्यूरो स्थित है नैनीताल, हरिद्वार, देहरादून, US नगर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा देहरादून। पीपुल्स सेंचुरी पल्प एंड पेपर मिल कहाँ स्थित है? हरिद्वार में है, काशीपुर में है, रामनगर में है या लाल कुआं में? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लाल कुआं। ONGC का मुख्यालय है देहरादून, हरिद्वार, अल्मोड़ा, नैनीताल। तो ONGC का मुख्यालय है देहरादून में। सर्वे ऑफ इंडिया स्थित है नैनीताल, पंतनगर, देहरादून। ये भी देहरादून में है। चूना पत्थर सर्वाधिक पाया जाता है, तो चूना पत्थर भी दोस्तों सर्वाधिक कहाँ, किस जिले में पाया जाता है? तो ये भी देहरादून में ही पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं प्रश्नों की तरफ। भारतीय पशु अनुसंधान स्थित है नैनीताल, देहरादून, चमोली, मुक्तेश्वर। तो भारतीय पशु अनुसंधान स्थित है
ये है हमारा मुक्तेश्वर में स्थित है। इसकी स्थापना हुई थी 1893 को। नानक सागर स्थित है सितारगंज, रुद्रपुर, बाजपुर, खटीमा। तो नानक सागर स्थित है दोस्तों 151 का हो जाएगा, 151 का ए हो जाएगा सितारगंज में। रुड़की प्रसिद्ध है इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए, औद्योगिक क्षेत्र के लिए, धार्मिक स्थल के लिए, पर्यटक स्थल। तो रुड़की जो है इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए प्रसिद्ध है। सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट निम्न में से कहाँ है? रुड़की, देहरादून, रामनगर, हरिद्वार। तो ये है, ये भी रुड़की में ही स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं। हिमालयन इंस्टीट्यूट स्थित है देहरादून, हरिद्वार, अल्मोड़ा, जौलीग्रांट। तो जौलीग्रांट में स्थित है। जौलीग्रांट संबंधित है चिकित्सा शिक्षा, यांत्रिकी शिक्षा, विश्वविद्यालय कोई नहीं। तो जौलीग्रांट किस चीज़ के लिए फेमस है दोस्तों? चिकित्सा शिक्षा के लिए फेमस है। हिमालयन इंस्टीट्यूट की स्थापना निम्न में से की थी? सुंदरलाल बहुगुणा ने, डॉक्टर स्वामी राम ने, हेमवती नंदन बहुगुणा ने, महर्षि महेश योगी ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 156 का ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर स्वामी राम ने। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय को आईआईटी का दर्जा दिया गया है? कुमाऊं, गढ़वाल, रुड़की, पंतनगर। तो आईआईटी का दर्जा रुड़की विश्वविद्यालय को दिया गया है। रुड़की विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? किस वर्ष हुई थी? रुड़की विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी दोस्तों ऑप्शन नंबर ख 1949 को। जीबी पंत विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी 62, 70, 60, 50। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 1960 में हुई थी जीबी पंत की विश्वविद्यालय की स्थापना 1960 को हुई थी दोस्तों। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1960। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में सुमेलित नहीं है। गुरुकुल कांगड़ी 1962, हेमवती नंदन विश्वविद्यालय 1973, कुमाऊं विश्वविद्यालय 1973, रुड़की विश्वविद्यालय 1962। तो इसका 1949 को हुआ था, 1949 को रुड़की विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। इसका सही हो जाएगा ये। अगले प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। निम्न में सुमेलित नहीं है। जिप्सम देहरादून, डोलोमाइट रुद्रप्रयाग, मैग्नेसाइट बागेश्वर, चूना पत्थर पिथौरागढ़। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों चूना पत्थर पिथौरागढ़ में न सुमेलित नहीं है। तो 161 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चूना पत्थर पिथौरागढ़ में नहीं मिलता है। चूना पत्थर कौन से जिले में मिलता है? देहरादून में। सुमेलित है ऊनी वस्त्र अल्मोड़ा, कागज लुगदी झिरोली, मैग्नेसाइट हल्द्वानी। सुमेलित कत्था लाल कुआं। तो कत्था होता है दोस्तों हल्द्वानी में, मैग्नेसाइट हो जाएगा झिरोली में, कागज लुगदी हो जाएगा लाल कुआं, ऊनी वस्त्र हो जाएगा अल्मोड़ा। तो ऊनी पहले का एक 4 3 2। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 162 का ए बिल्कुल सही है दोस्तों 162 का ए। अगले प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा औद्योगिक नगर नहीं है? काशीपुर, लाल कुआं, नैनीताल, देहरादून। तो दोस्तों इनमें से औद्योगिक नगर नहीं होगा जो कि नैनीताल है। औद्योगिक नगर न होते यह है हिल स्टेशन, प्रसिद्ध हिल स्टेशन है और ब्रिटिश कालीन के टाइम बहुत ही फेमस जगह भी था। बहुत मतलब चहल पहल वाला शहर था नैनीताल, अभी भी है। निम्न में सीमेंट फैक्ट्री कहाँ नहीं है? ऋषिकेश में, देहरादून में, झिरोली में, काशीपुर में। तो दोस्तों झिरोली में नहीं होगा इसका, नहीं इसका सही उत्तर है काशीपुर में नहीं है सीमेंट फैक्ट्री दोस्तों। निम्न में कौन सा नगर
द्वार नगर नहीं है। हल्द्वानी, हरिद्वार, काठगोदाम, टनकपुर। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों हल्द्वानी। 165 का ऑप्शन नंबर ए। निम्न में से किस स्थान पर हवाई पट्टी नहीं है? जौलीग्रांट, नैनीसैनी, रामनगर, पंतनगर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 166 का ऑप्शन नंबर घ। रामनगर में हवाई पट्टी नहीं है। रेलवे स्टेशन नहीं है। काठगोदाम, देहरादून, रामनगर, सितारगंज। तो दोस्तों 167 का ऑप्शन नंबर डी, रेलवे स्टेशन सितारगंज में नहीं है। बुक्शा जनजाति प्रमुख रूप से निवास करती है। रामनगर, देहरादून, ऊधम सिंह नगर, नैनीताल। तो बुक्शा जनजाति जो है दोस्तों ऊधम सिंह नगर में मुख्य रूप से निवास करते हैं। वर्तमान में थारू जनजाति रहती है। खटीमा, सितारगंज, गदरपुर, बाजपुर, काशीपुर, रामनगर, किच्छ। तो थारू लोग रहते हैं दोस्तों 169 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। खटीमा और सितारगंज में रहते हैं। भोटिया जनजाति प्रमुख निवास क्षेत्र है। पिथौरागढ़, उत्तरकाशी, ऊधम सिंह नगर, अल्मोड़ा। तो पिथौरागढ़ जिले में रहते हैं भोटिया लोग। ग्रीष्म एवं शीतकालीन आवास किस जनजाति में प्रचलित है? तो ये है भोटिया। टब्बर किस जनजाति से संबंधित है? बुक्शा, भोटिया, जौनसारी या वनरात। तो जो है दोस्तों ये टब्बर है, ये है हमारा बुक्शा जनजाति से संबंधित है। ये टब्बर है बुक्शा जनजाति से संबंधित। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न। टब्बर किससे है? बुक्शा से। आगे बोले रंग किस जनजाति को कहा जाता है? तो ये भोटिया जनजाति को कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? पर पूरा देख लेते हैं। पिथौरागढ़ पहला है। धारचूला, भोटिया। गंगा नदी घाटी, जाड़। चमोली, मारछा, अल्मोड़ा, तोलछा। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अल्मोड़ा में तोलछा नहीं, जबकि चमोली में ही लेते हैं मारछा और तोलछा दोनों चमोली जिले में निवास करते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। जोहारी या शौका जनजाति कहाँ निवास करती है? पिथौरागढ़, नैनीताल, उत्तरकाशी, चमोली। तो ये पिथौरागढ़ में निवास करती है दोस्तों। रंगवंग नामक युवा ग्रह किस जनजाति में प्रचलित है? ये भी थारू, जौनसारी, बुक्शा या भोटिया जनजाति में है। सर्वाधिक प्राचीन जनजाति निम्न में से कौन सी है? भोटिया, थारू, बुक्शा या वनरात। तो इसका भी सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों सर्वाधिक प्राचीन जनजाति भोटिया है। उत्तरांचल की प्राचीन भोटिया जनजाति निम्न से किस देश के प्रमुखतः व्यापार करती थी? चीन, नेपाल, तिब्बत। उपरोक्त में से किसी में नहीं, तो ये तिब्बत में करती थी। 178 का 79 भोटिया व्यापार की समाप्ति किस वर्ष हुई? 1962, 1947, 1965, 1971। तो ये 1962 में जब चीन और भारत का युद्ध हुआ तो इसी टाइम दोस्तों भोटिया जनजाति की व्यापार जो है तिब्बत में चीन का अधिकार हो गया। उसके बाद 1962 में भोटिया व्यापार की समाप्ति भी होगी इसी वर्ष। आगे देखते हैं दोस्तों। निम्न में से कौन सा मेला भोटिया जनजाति से संबंधित नहीं है? बागेश्वर, थल, जौल, जीभी, हरिद्वार। तो दोस्तों भोटिया जनजाति से संबंधित नहीं है इनमें से, वही होगा हरिद्वार वाला। हरिद्वार नहीं है इसमें शामिल। दोस्तों तो अगला प्रश्न होगा, कौन सी जनजाति में मातृसत्ता प्रधान प्रथा प्रचलित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर, पहले हम देखते हैं ऑप्शन फिर उसके उत्तर बताएंगे। तो इसका पहला ऑप्शन है भोटिया, राजी, थारू, बुक्सा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मातृसत्ता प्रधान जनजाति कौन सी है? थारू जनजाति है। अगले प्रश्न देखते हैं, जौनसारी लोग महासूर किस देवता को कहते हैं? शिव, गणेश, विष्णु, ब्रह्मा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों शिव जी को महासूर देवता के रूप में
पूजा करते हैं जौनसारी जनजाति के लोग। अगला प्रश्न है, कौन सी जनजाति पांडवों को अपना प्रमुख देवता मानती है? भोटिया, थारू, बुक्सा, जौनसारी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों जौनसारी जनजाति पांडवों को अपना प्रमुख देवता मानती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल जौनसारी जनजाति से संबंधित नहीं है? देहरादून, उत्तरकाशी, टिहरी, अल्मोड़ा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों जो है ऑप्शन नंबर डी, अल्मोड़ा जौनसारी जनजाति से संबंधित नहीं है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। राजी जनजाति का आवास स्थल है? अल्मोड़ा, चमोली, बागेश्वर, पिथौरागढ़। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों राजी जनजाति के लोग कहाँ निवास करते हैं? पिथौरागढ़ में निवास करते हैं। आगे प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। प्राचीन किरात जनजाति से संबंधित है? भोटिया, जौनसारी, थारू, राजी। तो दोस्तों किरात जनजाति से संबंधित हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 186 का ऑप्शन नंबर ए। भोटिया जनजाति किरात जनजाति से संबंधित है। कौन सी जनजाति अपने को राजपूत घराने से संबंधित मानती है? भोटिया, जौनसारी, थारू, बुक्सा, वनरौत। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों थारू और बुक्सा। अगले प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से किस दर्रे से भोटिया तिब्बत व्यापार नहीं होता था? माना, नीति, लिपुलेख, श्रीकंठ। तो जो है दोस्तों माना और नीति तो चमोली जिले में है, लिपुलेख पिथौरागढ़ में है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा श्रीकंठ दर्रा उत्तरकाशी जिले को हिमाचल प्रदेश से जोड़ती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा श्रीकंठ दर्रा। आगे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्राचीन भारत तिब्बत व्यापार निम्न में से किसके मार्ग द्वारा होता था? सड़क द्वारा, जल द्वारा, दर्रा द्वारा, हवाई द्वारा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों उस टाइम दर्रों के द्वारा तिब्बत से व्यापार किया जाता था। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रदेश का सर्वाधिक वनाच्छित जनपद है? चमोली, पिथौरागढ़, उत्तरकाशी, नैनीताल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर घ, उत्तरकाशी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। निम्न में से कौन सा वृक्ष 2000 मीटर से अधिक ऊंचाई में नहीं पाया जाता है? देवदार, स्प्रूस, शीशम, सिल्वर फर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, शीशम का पेड़ जो है 2000 मीटर की ऊंचाई से ऊपर नहीं पाया जाता। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सा वृक्ष मैदानी भागों का 1000 मीटर से कम ऊंचाई में नहीं पाया जाता? तो शीशम, सागौन, हल्दू या देवदार। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों देवदार का। राज्य के जनजाति पशुपालकों के चारागाह कहलाते हैं? बुग्याल, दून, उच्च पर्वतीय मैदान। उपरोक्त में कोई नहीं। तो राज्य के जनजाति लोग के चारागाह को क्या कहते हैं? बुग्याल कहते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। प्रसिद्ध स्कीइंग स्थल औली है? बुग्याल है, हिमनद है, मनोरम घाटी है या पठार है? तो औली भी एक प्रकार का क्या है दोस्तों? बुग्याल ही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बुग्याल। अगला प्रश्न है। निम्न में से किस जनजाति में बैठान विवाह प्रचलित है? भोटिया, वनरौत, जौनसारी, बुक्सा। तो बैठान विवाह प्रचलित है दोस्तों हमारे बुक्सा जनजाति में। ऑप्शन नंबर डी, बुक्सा जनजाति में बैठान प्रथा प्रचलित है, बैठान विवाह प्रथा प्रचलित है। अगले प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। किस जनजाति के ग्रह नरकुलों से निर्मित किया जाता है? भोटिया, जौनसारी, थारू, राजी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ग, थारू लोगों के घर जो है वो नरकुलों से निर्मित किया जाता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दिखनौरी प्रथा किस जनजाति में प्रचलित प्रथा है? थारू, भोटिया, राजी, जौनसारी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों यह है दिखनौरी प्रथा थारू जनजाति में।
थारू जनजाति के लोग भरड़ा कहते हैं, नृतक को, पुजारी को, ओझा को, गायक को। तो दोस्तों थारू जनजाति के लोग ओझा को जो है भरड़ा कहते हैं। लहचारी किस जनजाति का नृत्य है? भोटिया, थारू, राजी, जौनसारी। तो लहचारी भी दोस्तों थारू जनजाति के ही नृत्य है। अगले प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा कार्य सभी जनजातियों में प्रचलित है? मदिरा सेवन, व्यापार, मछली शिकार, टोकरी इत्यादि का कार्य। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर क, मदिरा का सेवन सभी जनजातियों पर प्रचलित। झुमड़ा है एक प्रचलित सामाजिक प्रथा। थारू में प्रचलित नृत्य गीत, युवाग्रह, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो झुमड़ा जो है वो है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, थारू में प्रचलित नृत्य गीत। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हेवल घाटी आंदोलन क्या है? टिहरी गढ़वाल में कटियालडी गांव में चूना पत्थर खोदान के विरुद्ध ग्रामीणों का आंदोलन। चिपको आंदोलन का नया रूप। हवेल मछली की रक्षा हेतु आंदोलन। विद्युत परियोजना से संबंधित। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, टिहरी में जो भी टिहरी गढ़वाल में चूना पत्थर के खोदान के विरुद्ध जो ग्रामीणों का आंदोलन था उसे हेवल घाटी आंदोलन कहा जाता है। आगे की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। चिपको आंदोलन को प्रारंभ करने वाला कौन था? सुंदरलाल बहुगुणा, गौरा देवी, चंद्र प्रसाद भट्ट, काशी सिंह ऐरी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों गौरा देवी के द्वारा चिपको आंदोलन की शुरुआत की गई थी। चिपको आंदोलन के वास्तविक प्रेरणता थे दोस्तों। तो ये है सुंदरलाल बहुगुणा जी। वह मुख्यमंत्री कौन है जिसे 2 राज्यों का मुख्यमंत्री बनने का गौरव प्राप्त है? तो दोस्तों वो है हमारे कौन, ऑप्शन देखते हैं एक बार। हेमंत नंदन बहुगुणा, नारायण दत्त तिवारी, भगत सिंह कोश्यारी, नित्यानंद राय। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों नारायण दत्त तिवारी जी थे। आगे बढ़ते हैं। देव संस्कृत विश्वविद्यालय है देहरादून, हरिद्वार, अल्मोड़ा, नैनीताल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों जो देव संस्कृत विश्वविद्यालय हरिद्वार में स्थित है। आगे देखते हैं दोस्तों। हिमवीर संजीवनी योजना क्या है? तो अब दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आ रहे हैं। ऊंचे पर्वतों में हिम मानव की खोज की योजना। उत्तरांचल में आईटीबीपी द्वारा प्राकृतिक प्रकोप के समय उच्च पर्वतीय निवासियों को चिकित्सा सेवा प्रदान करने की योजना। जड़ी बूटियां उगाने की योजना या पर्यावरण सुरक्षा की योजना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, उत्तरांचल में आईटीबीपी द्वारा प्राकृतिक प्रकोप के समय उच्च हिमालयी पर्वतीय निवासियों को चिकित्सा सेवा प्रदान करने की योजना को हिमवीर संजीवनी योजना कहते हैं। वर्ष 2001 का व्यास सम्मान दिया गया शैलेश मटियानी जी को, गिरिराज शाह को, रमेश चंद्र शाह को या अरुंधति राय। तो 2001 का व्यास सम्मान दिया गया दोस्तों हमारे ऑप्शन नंबर सी, रमेश चंद्र शाह जी को व्यास सम्मान दिया गया। अगले प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। उत्तरांचल में 10वीं पंचवर्षीय योजना हेतु कितने धन का प्रस्ताव था? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 950 करोड़ रुपये, 9050 करोड़ रुपये का जो है धन का प्रस्ताव दिया गया था। अगला प्रश्न है कुड़िंद जनपद संबंधित था उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल, नेपाल। तो कुड़िंद जनपद संबंधित था, ये है उत्तरांचल से संबंधित है। प्रथम कुमाऊं कमिश्नर ई गार्डनर एवं गोरखा सेनापति बमशाह के बीच समझौता हुआ 1815 में, मार्च 1816 में, मई 1814 में, 27 अप्रैल 1815 में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, 27 अप्रैल 1815।
अगले प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, गोरखा सेनापति अमर सिंह थापा द्वारा नवंबर 1815 में अंग्रेजों से किए गए समझौते पर किस स्थान पर हस्ताक्षर किए गए? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों संगोली। अंग्रेजों एवं गोरखाओं के बीच हुई संधि की नेपाल सरकार द्वारा संपुष्टि की गई अप्रैल 1815 में, मार्च 1816 में, नवंबर 1819 में, 1814 में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों मार्च 1816 में नेपाल सरकार ने इसके को जो है वो दिया, संतुति दी इसमें। ब्रह्म कमल है उत्तरांचल का राज्य पुष्प, हिमाचल का राज्य है उत्तर प्रदेश का, जम्मू कश्मीर का। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों उत्तरांचल का राज्य पुष्प। ब्रह्म कमल पाया जाता है तालाब में, समुद्र में, चट्टानों में, झील में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, चट्टानों में पाया जाता है ब्रह्म कमल। अगला प्रश्न है, कांचुला खर्क है चमोली में, पौड़ी में, पिथौरागढ़ में, उत्तरकाशी में। तो दोस्तों कांचुला खर्क ये चमोली में है, कस्तूरी मृग के लिए प्रसिद्ध है। मोना निम्न में से किस राज्य का राज्य पक्षी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों उत्तरांचल और हिमाचल प्रदेश का। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। उत्तराखंड का राजकीय वृक्ष माना गया है बरगद को, पीपल को, बुरांश को या देवदार को? तो उत्तराखंड का राजकीय वृक्ष है बुरांश। रोडोडेंड्रम आर्बोरियम भी कहा जाता है इसके वैज्ञानिक नाम। कुमाऊं मोटर ऑनर्स यूनियन लिमिटेड की स्थापना हुई? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन 1939, 1947, 1919, 1950। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही उत्तर 1939 को। गांधी जी ने कुमाऊं की बारदोली कहा रवाई गोलीकांड को, मसूरी कांड को, सल्ट खुमाड़ गोलीकांड या पेशावर कांड को? तो गांधी जी ने कुमाऊं की बारदोली कहा था सल्ट खुमाड़ गोलीकांड को। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। महरोड़ी कस्तूरी मृग अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई अल्मोड़ा में, चमोली में, उत्तरकाशी में, पिथौरागढ़ में? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों महरोड़ी कस्तूरी मृग अनुसंधान केंद्र की स्थापना 1977 में पिथौरागढ़ में की गई थी, पिथौरागढ़ जिले में की गई थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, कस्तूरी पाई जाती है नर मृग में, नर मादा दोनों में, मादा में, कुछ नर में कुछ मादा में? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों कस्तूरी ओनली कौन से मृग में पाई जाती है? नर मृग में। अगले प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। कस्तूरी मृग के लिए प्रसिद्ध वन्य जीव विहार है बिनसर वन्य जीव विहार, अस्कोट पार्क व बिनसर वन्य जीव विहार, केदारनाथ व गोविंद वन्य जीव विहार, अस्कोट व केदारनाथ वन्य जीव विहार? तो दोस्तों कस्तूरी मृगों के लिए प्रसिद्ध है हमारी अस्कोट एवं केदारनाथ वन्यजीव विहार। मुक्तेश्वर पशु प्रयोगशाला की स्थापना हुई थी 1857, 1885, 1900, 1893। तो ये 1893 को इसकी स्थापना हुई थी। आगे देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से किन नदियों को सास बहू के नाम से जाना जाता है? भागीरथी, अलकनंदा, गंगा यमुना, यमुना टॉन्स, भागीरथी विलंगना? तो सास बहू के नाम से जाना जाता है दोस्तों भागीरथी और अलकनंदा को। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पंडित नैन सिंह थे पर्वतारोही, सर्वेयर, मजदूर, नेता, यात्री? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों पंडित नैन सिंह जी जो थे सर्वेयर थे। सास बहू का खेत नाम का स्थल स्थित है अल्मोड़ा, चमोली, बागेश्वर, चंपा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों बागेश्वर में है ये सास बहू जो खेत है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों।
जनपद हरिद्वार को उत्तराखंड में सम्मिलित करने से पूर्व यह उत्तर प्रदेश के किस जनपद का भाग था? सहारनपुर, बिजनौर, मेरठ, मुरादाबाद। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, जनपद हरिद्वार को उत्तराखंड में शामिल करने से पहले ये सहारनपुर जिले का, उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले का भाग था। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगला प्रश्न हो जाएगा, उत्तराखंड के प्रथम विधानसभा चुनाव में चुने गए महिला विधायकों की संख्या कितनी थी? तो ये 5 थी, 3 थी, 4 थी या 6 थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 4 महिलाएं थी सिर्फ। जब उत्तराखंड के विश्व मेला आयोजित होता है नैनीताल, चंपावत, रुद्रप्रयाग या उत्तरकाशी, तो विश्व मेला कहाँ आयोजित किया जाता है दोस्तों? उत्तरकाशी में जौनसारियों का बहुत ही प्रसिद्ध मेला है विश्व मेला। सुमेलित नहीं है, उत्तरायणी बागेश्वर बिल्कुल सही है, बकवाल देवतरा बिल्कुल सही, गिंदी मेला पौड़ी बिल्कुल सही, झंडा मेला हरिद्वार नौ के झंडा मेला लगता है देहरादून जिला। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन। अगले प्रश्न को देखते हैं। उत्तरांचल में कुंभ मेले की भांति प्रत्येक 12 वर्ष के पश्चात मनाए जाने वाला उत्सव कहलाता है? नंदा राजजात, हिल्स यात्रा, महाकुंभ या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों नंदा राजजात। हिल्स यात्रा, अगला प्रश्न है, हिल्स यात्रा उत्सव मनाया जाता है उत्तरकाशी, चंपावत, चमोली, पिथौरागढ़। तो ये पिथौरागढ़ जिले में मनाया जाता है। हिल्स यात्रा संबंधित है पर्वतारोहण से, धार्मिक यात्रा से, कृषि एवं पशुपालन से या युद्ध से? तो हिल्स यात्रा दोस्तों कृषि एवं पशुपालन से संबंधित है इसका से। अगले प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। लोक नृत्य नहीं है, चौफुला, झुमेलो, छोलिया, शगुन आखर। तो दोस्तों इसमें सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों इनका ऑप्शन नंबर घ, शगुन आखर जो है लोक नृत्य नहीं है। लोक नृत्य जो नवविवाहित कन्या के प्रथम बार मायके जाने पर किया जाता है, तो चौफुला, जागर, झुमेलो या थड़िया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों थड़िया नृत्य किया जाता है। सुमेलित नहीं है, जागर देवताओं का आह्वान, झुमेलो विरह वेदना तथा मिलन युवतियों द्वारा, चौफुला श्रृंगार व भाव प्रधान पुरुष व महिला। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों तीनों ही ऑप्शन बिल्कुल सही हैं। तो इसमें उपरोक्त में से कोई नहीं है, कोई भी गलत नहीं है दोस्तों। अगले प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। उत्तराखंड में बगवाई किस त्योहार को कहा जाता है? बगवाई किस त्योहार को कहा जाता है? तो इसमें दीपावली, होली, नवरात्र, फूलदेई। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बगवाई नहीं बगवाल बोलते हैं दोस्तों, इसका गलत छपा है यहाँ पे, बगवाल कहा जाता है दीपावली को। अगले प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। उत्तरांचल की निम्न झीलों में त्रिभुजाकार झील है? केदारताल, नैनीताल, नौकुचियाताल, सतोपंत झील। तो इन निम्न झीलों में से जो है सतोपंत झील वो है त्रिभुजाकार झील। उत्तरांचल में निर्माण किया जा रहा टिहरी बांध है? अलकनंदा मंदाकिनी नदी पर, भागीरथी एवं भिलंगना नदी पर, भागीरथी एवं अलकनंदा नदी पर, यमुना एवं गंगा नदी पर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों भागीरथी एवं भिलंगना नदी पर। अगले प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। पंच केदार वर्ग में निम्नलिखित में से कौन समाविष्ट नहीं है? कल्पेश्वर, रुद्रनाथ, तुंगनाथ, विश्वनाथ। तो दोस्तों विश्वनाथ मंदिर जो है वो पंच केदारों में नहीं आता है। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। उत्तराखंड की कोसी नदी सहायक नदी है की सहायक उत्तराखंड की कोसी नदी की सहायक नदी है? गंगा की, रामगंगा की, शारदा की, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों रामगंगा की सहायक नदी है कोसी। निम्न में से कौन सा वृक्ष समुद्र तल से सर्वाधिक ऊंचाई पर पाया जाता है? देवदार, चीड़,
साल या सागौन। तो दोस्तों समुद्र तल से जो सर्वाधिक ऊंचाई पर पाया जाता है वो है देवदार का वृक्ष। ऊपरी गंगा नहर का उद्भव स्थान है हरिद्वार, कालागढ़, कर्णप्रयाग, टिहरी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, इसका सही उत्तर है हरिद्वार। अगला प्रश्न देखते हैं। उस लोक कला को क्या कहा जाता है जिसमें विभिन्न रंगों से देवी देवताओं को चित्र त्योहार आदि में बनाए जाते हैं? ऐपण, ज्योतिमालिका, जौ या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, ज्योतिमालिका। इसमें क्या करते हैं, इस लोक कला को कहा जाता है विभिन्न देवी देवताओं का चित्र त्योहार में बनाया जाता है, ज्योतिमालिका। आगे देखते हैं दोस्तों। झंडा मेला कहाँ लगता है? हरिद्वार, रुद्रप्रयाग, देहरादून, ऋषिकेश। तो ये झंडा मेला लगता है देहरादून में। सुमेलित नहीं है चैती मेला, काशीपुर बिल्कुल सही। थल मेला पिथौरागढ़ बिल्कुल सही। नूनाई मेला जौनसर बिल्कुल सही। बैकुंठ चतुर्दशी मेला श्रीनगर में लगता है दोस्तों, श्रीनगर के कल्पेश्वर है, कमलेश्वर मंदिर में लगता है बैकुंठ चतुर्दशी का मेला। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, जो कि सुमेलित नहीं है, ये लगता है श्रीनगर में। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नंदा राजजात यात्रा एक धार्मिक यात्रा है। यात्रा मार्ग की लगभग लंबाई है 290 किलोमीटर, 280, 250 किलोमीटर, 260, 160। तो दोस्तों वैसे तो 280 किलोमीटर है, तो इसमें जो सबसे करीबी है वो है 290 है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 290 किलोमीटर। निम्नलिखित झीलों में कौन सी षटकोणीय एवं भोजपत्रों से घिरी है? सुरवदी ताल, नचिकेता ताल, रूपकुंड या डोडी ताल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों डोडी ताल, जो है, जो कि उत्तरकाशी जिले में स्थित है, वो षटकोणीय एवं भोजपत्र से घिरी है। निम्न में से किस झील में गांधी जी की अस्थियां प्रवाहित की गई? सहस्त्र ताल, हेमकुंड, सुरवदी ताल, रूपकुंड। तो सुरवदी ताल को चौराबाड़ी ताल भी कहा जाता है दोस्तों। इसमें गांधी जी की अस्थि को विसर्जित किया गया था। वह स्थान जहाँ प्राचीन गोषण नगर स्थापित था, काशीपुर, बाजपुर, रुद्रपुर, रामनगर। तो दोस्तों प्राचीन गोषण नगर स्थापित था काशीपुर में। अगले प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। वह जेल जिसमें नेहरू 1934-35 एवं 1945 में कैद रहे, उनके कक्ष को अब नेहरू वार्ड के नाम से जाना जाता है। कहाँ है? हल्द्वानी, अल्मोड़ा, सितारगंज या पौड़ी में। तो ये अल्मोड़ा जेल है दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। कुमाऊं रेजिमेंट का मुख्यालय स्थित है अल्मोड़ा, रानीखेत, बागेश्वर, द्वाराहाट। तो कुमाऊं रेजिमेंट का मुख्यालय जो है रानीखेत में। पहले ये 1945 को इसकी स्थापना आगरा में की गई थी और 1948 को वहाँ से स्थानांतरित करके रानीखेत में इसे स्थापित किया गया दोस्तों। अगले प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। गढ़वाल रेजिमेंट का मुख्यालय में से किस स्थान पर? चक्राता, देहरादून, लैंसडौन या गोपेश्वर। तो ये लैंसडौन में है। इसकी स्थापना 1887 में हुई थी। निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है। सुमेलित नहीं है तो पहले हैं धागुला, पहला है धागुला। अगला देखते हैं दोस्तों। धागुला। दूसरा है तिलहरी गला, इमरती पैर, हंसुली हाथ। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही आंसर। हंसुली जो हाथ में नहीं पहन के हंसुली,
ये गले में पहना जाता है। अब देखते हैं अगले प्रश्नों को। पूर्वी उत्तरांचल के कुछ क्षेत्रों में महिलाओं द्वारा मनाए जाने वाला त्योहार आठों में किस देवी देवताओं की पूजा की जाती है? शिव, पार्वती, विष्णु, लक्ष्मी, राधा, कृष्ण, शक्ति। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, शिव और पार्वती की। निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है। तो हवाई अड्डा पंतनगर उधम सिंह नगर जिले में है, नैनी सैनी पिथौरागढ़ में बिल्कुल सही, चिन्याली चौड़ उत्तरकाशी में बिल्कुल सही, जौलीग्रांट ऋषिकेश में न होकर देहरादून में है। अगले प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। उस स्वाधीनता सेनानी का नाम क्या था जो चंद्रशेखर का साथी भी रहा, जिसके साथ चंद्रशेखर आजाद दुगड्डा भी आए? चंद्र सिंह गढ़वाली, श्रीदेव सुमन, भवानी सिंह रावत, नागेंद्र सकलानी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भवानी सिंह रावत जी। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नगर उत्तर प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी थी? मसूरी, नैनीताल, रानीखेत, देहरादून। तो ये नैनीताल थी 1962। अगले प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में कौन अन्यों से भिन्न है? वेदिनी, ओली, केदारकांठा, फूलों की घाटी। तो दोस्तों इनमें से फूलों की घाटी जो है बिल्कुल ही अलग हो जाएगा इन सभी में से। इसका सही उत्तर है फूलों की घाटी। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? बागेश्वर, सरयू, उत्तरकाशी, भागीरथी, ऋषिकेश, गंगा, पिथौरागढ़, काली। तो इसका सही आंसर पिथौरागढ़ काली नदी के किनारे नहीं है दोस्तों, बहुत दूर बहती है। निम्नलिखित में से कौन नगर उत्तरांचली राजवंशों की राजधानी नहीं है? नरेंद्र नगर, श्रीनगर, देहरादून, अल्मोड़ा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों देहरादून कभी भी उत्तरांचल के राजवंश की राजधानी नहीं रही। अगला प्रश्न। भारत के किस विश्वविद्यालय को देश का 7वां IIT बनाया गया? रुड़की, पंतनगर, देहरादून, कुमाऊं। तो ये रुड़की विश्वविद्यालय को 7वां IIT का दर्जा दिया गया था 2001 में। अन्य प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। वाडिया भूगर्भ विज्ञान संस्थान स्थित है? हल्द्वानी, हरिद्वार, देहरादून, ऋषिकेश। तो ये देहरादून जिले में स्थित है दोस्तों। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। उस विश्वविद्यालय का क्या नाम है जिसे पूर्व में थॉमसन कॉलेज ऑफ सिविल इंजीनियरिंग के नाम से जाना जाता था? तो रुड़की, पंतनगर, कुमाऊं या गढ़वाल होगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों रुड़की विश्वविद्यालय को थॉमसन कॉलेज ऑफ सिविल इंजीनियरिंग के नाम से भी जाना जाता था पहले। अगला प्रश्न है। देव संस्कृत विश्वविद्यालय स्थित है? हरिद्वार में स्थित है, पहले भी पढ़ चुके हम। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। उत्तरांचल का प्रथम स्वतंत्रता सेनानी माना जाता है? मोहन सिंह मेहता को, कालू मेहरा को, गोविंद वल्लभ पंत, बद्रीदत्त पांडे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों कालू मेहरा जी को उत्तराखंड का प्रथम स्वतंत्रता सेनानी माना जाता है। अगला प्रश्न है। कुमाऊं का इतिहास ग्रंथ के लेखक हैं? बद्रीदत्त पांडे, गोविंद वल्लभ पंत, मोहन जोशी, PC जोशी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों बद्रीदत्त पांडे को कुमाऊं के इतिहास का लेखक है। उन्हें 1937 में कुमाऊं का इतिहास लिखा था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। गढ़वाल पेंटिंग्स लेखक का नाम है हेमवती नंदन बहुगुणा, शिव प्रसाद डबराल, हरिकृष्ण रतूड़ी या मुकुंदी लाल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों मुकुंदी लाल जी ने गढ़वाल पेंटिंग्स को लिखा था। उत्तराखंड का इतिहास के लेखक का नाम है हरिकृष्ण रतूड़ी, शिव प्रसाद डबराल, मुकुंदी लाल या श्रीदेव सुमन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों शिव प्रसाद डबराल जी ने उत्तराखंड का इतिहास लिखा था। अगला प्रश्न है। गढ़वाल का इतिहास नामक ग्रंथ के लेखक हैं? तो हरिकृष्ण रतूड़ी, शिव प्रसाद डबराल, बैरिस्टर मुकुंदी लाल या अनुप सूर्य प्रसाद। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों हरिकृष्ण रतूड़ी जी ने गढ़वाल का इतिहास लिखा था। अगले प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है?
गढ़ राजवंश काव्य मौलाराम, हिमालय परिचय राहुल सांकृत्यायन, द हिमालयन गैजेटियर, एटकिंस, कुमाऊं का इतिहास, ये जो है बद्रीदत्त पांडे जी ने लिखा था। दत्त पांडे जी ने लिखा था कुमाऊं का इतिहास। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में कौन सबसे पुराना समाचार पत्र है? अल्मोड़ा अखबार, गढ़वाली शक्ति, गढ़वाल समाचार। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों अल्मोड़ा अखबार, जो 1871 से प्रकाशित हुआ, 1918 तक प्रकाशित हुई। अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तरांचल में छपने वाला प्रथम पत्र समाचार पत्र है समय विनोद, अल्मोड़ा अखबार, गढ़वाल समाचार या शक्ति। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, समय विनोद, जो कि जसपुर से होता था शायद, 1868 से प्रकाशित। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। उत्तरांचल का सबसे लाभदायक उद्योग माना जाता है कागज उद्योग, जड़ी बूटी उद्योग, फल सब्जी उद्योग या विद्युत उद्योग। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों विद्युत उद्योग, जो कि उत्तराखंड का सबसे लाभदायक उद्योग माना जाता है। मिर्थी जलप्रपात स्थित है, मिर्थी नहीं है बिरथी, बिरथी जलप्रपात स्थित है मसूरी, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, चमोली। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों बिरथी जलप्रपात पिथौरागढ़ जिले में स्थित है। अगले प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। कैंपटी फॉल स्थित है देहरादून, ऋषिकेश, चक्राता, मसूरी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों कैंपटी फॉल मसूरी में स्थित है, लेकिन ये टिहरी जनपद में आता है, मसूरी से संबंधित नहीं है। पलटन बाजार, लंडौर बाजार, लाइब्रेरी बाजार, कुल्लड़ी बाजार। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों पलटन बाजार, जो कि मसूरी से संबंधित नहीं है, देहरादून में। मनेरी भाली जल विद्युत इकाई स्थित है उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, देहरादून या चमोली। तो मनेरी भाली जो है उत्तरकाशी में स्थित है दोस्तों। अगले प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में सम्मिलित नहीं है लखवाड़, यमुना, बिल्कुल सही। मनेरी भाली भागरे, बिल्कुल सही। पंचेश्वर परियोजना काली, बिल्कुल सही। ब्यासी परियोजना गंगा, ये बिल्कुल गलत है दोस्तों। ब्यासी परियोजना भी यमुना नदी से संबंधित है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। वैकुंठ चतुर्दशी मेले का आयोजन स्थल है पौड़ी, चमोली, मंसूरी या श्रीनगर। तो श्रीनगर में कमलेश्वर मंदिर में वैकुंठ चतुर्दशी का मेला लगता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। काठगोदाम नैनीताल रोड का निर्माण किस सन में किया गया? 1882, 1884, 1990, 1857। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 1882 में। राजभवन जो इंग्लैंड के बर्मिंघम पैलेस की शैली में 1897 में निर्मित किया गया स्थित है मसूरी, देहरादून, नैनीताल, टिहरी। ये नैनीताल में स्थित है। अगले प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। उत्तराखंड में स्थित 4 धाम बद्रीनाथ, केदारनाथ और गंगोत्री की यात्रा का क्रम निम्न में क्या है? तो देख लेते हैं दोस्तों। ये है, इसका सही उत्तर है सबसे पहले यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ। तो दोस्तों यात्रा का क्रम क्या है? सबसे पहले यमुनोत्री है, फिर गंगोत्री है, फिर केदारनाथ, फिर बद्रीनाथ। अगले प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। वन तुलसी की माला, कच्चे चने की दाल, नारियल एवं मिश्री के पूजन सामग्री के रूप में स्वीकार किस तीर्थ स्थल में किया जाता है?
तो जागेश्वर में, केदारनाथ में, गंगोत्री में या बद्रीनाथ में? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों बद्रीनाथ में। किसका प्रयोग किया जाता है? वन तुलसी की माला, कच्चे चने की दाल, नारियल एवं मिश्री की पूजन सामग्री। अगला प्रश्न है, बद्रीनाथ मंदिर में प्रसाद के रूप में दिया जाता है चंदन, बताशे, जली लकड़ी की राख या तिल? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों चंदन दिया जाता है प्रसाद के रूप में बद्रीनाथ में। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। बुग्गी कहलाती है बुग्यालों में पैरों की घास, घोड़ा गाड़ी, खच्चर गाड़ी या बैलगाड़ी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों बुग्यालों में पैरों की घास को बुग्गी कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, पूर्व काल में उत्तरांचल में निर्मित पहाड़ी कागज निम्नलिखित में से किस वृक्ष की छाल से निर्मित किया जाता है? बांस, भोजपत्र, श्वेत बड़वा, राम बांस? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों भोजपत्र। आगे की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 288, उत्तरांचल में चाय का उत्पादन कब से प्रारंभ हुआ? 2000 ईसा पूर्व, मौर्य काल में, अंग्रेजों के काल, 19वीं सदी के प्रारंभ में, मुगल काल में या स्वतंत्रता काल में? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों अंग्रेजों के काल में चाय की खेती का उत्पादन हुआ था। उत्तरांचल में चाय के बागानों हेतु पौध अंग्रेजों द्वारा मंगाया गया था इंग्लैंड से, श्रीलंका से, मुगल काल में या चीन में? तो इसका सही उत्तर चीन से मंगाए गए थे। भूतपूर्व सैनिकों की सर्वाधिक संख्या किन जनपदों में है? पिथौरागढ़, चंपावत, अल्मोड़ा, बागेश्वर, नैनीताल, बागेश्वरी, नैनीताल, धमसिंह नगर या चमोली में? तो भूतपूर्व सैनिकों की सर्वाधिक संख्या है पिथौरागढ़ एवं चंपावत में दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, उत्तरांचल का सबसे बड़ा जनजाति समूह है जौनसारी, भोटिया, थारू या राजी? तो उत्तराखंड का जो सबसे बड़ा जनजाति समूह है वो है, इसमें जौनसारी दिया गया है, लेकिन थारू की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है पूर्व। उत्तराखंड का छोटा और अल्प विकसित जनजाति समूह है तो ये बुक्सा है जो पिथौरागढ़ में निवास करता है। उत्तराखंड का सर्वाधिक हिंदूकृत जनजाति समूह माना जाता है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ग, बुक्सा जनजाति। कालसी क्यों प्रसिद्ध है? धार्मिक स्थल के लिए, जनजाति क्षेत्र के लिए, मंदिरों के लिए या अशोक के शिलालेख के लिए? तो कालसी जो है दोस्तों अशोक के शिलालेख के लिए प्रसिद्ध है। कालसी स्थित है हरियाणा, उत्तरांचल, उत्तर प्रदेश, हिमाचल में। उत्तरांचल में लठबरा भोजन की जनजाति में प्रचलित है तो ये थारू जनजाति में प्रचलित है दोस्तों। आगे देखते हैं, खुमरी राजनीतिक संस्थान में की जनजाति की राजनीतिक संस्था है तो खुमरी है दोस्तों, ये जौनसारियों की राजनीतिक संस्था है खुमरी। अगला प्रश्न देखते हैं, झुमिंग किस जनजाति में प्रचलित कृषि है? राजी, थारू, बुक्सा, भोटिया? जो दोस्तों झुमिंग ये है राजी जनजाति में, जो कि जंगलों को काट के बहुत बड़े एरिया में खेती करते हैं। अगले प्रश्न देखते हैं दोस्तों, नौला क्या है? एक मंदिर, स्वास्थ्य का एक प्रकार, भवन का नाम, प्राचीन जल प्रबंधन की व्यवस्था? तो नौला क्या है? प्राचीन जल प्रबंधन की व्यवस्था। उत्तरांचल में एक आंकड़े के अनुसार लगभग 12,778 घराट कार्य कर रहे हैं। सर्वाधिक घराट किस जिले में कार्य कर रहे हैं? तो ऑप्शन नंबर ए पौड़ी, 2 पिथौरागढ़, 3 अल्मोड़ा, 4 चमोली। तो सर्वाधिक घराट कहाँ कार्य कर रहे हैं? तो ये चमोली जिले में कार्य कर रहे हैं दोस्तों। अब देखते हैं अगला प्रश्न, उत्तरांचल के इतिहास का सर्वोच्च निम्नलिखित धार्मिक ग्रंथ में कौन नहीं है? वेद, महाभारत,
स्कंद पुराण या भगवद गीता। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, भगवद गीता में कहीं भी उत्तराखंड का उल्लेख नहीं है। अगले प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित ग्रंथों में कौन पंवार वंश से संबंधित नहीं है? मानवोदय काव्य, राजतरंगिणी, गढ़वाल वंश काव्य, रामायण प्रदीप। तो ये राजतरंगिणी नहीं है दोस्तों। निम्नलिखित मुस्लिम ग्रंथों में कौन उत्तरांचल के इतिहास का स्रोत नहीं है? जहांगीरनामा, शाहनामा, बाबरनामा या तारीख ए बदायूनी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, बाबरनामा में उत्तरांचल के इतिहास का स्रोत नहीं है। उत्तरांचल में पुरातत्व की खोज का श्रेय दिया जाता है हेनवुड, योगीदत्त शर्मा, कनिंघम, MP जोशी। तो सबसे पहले दोस्तों हेनवुड ने यहाँ पे पुरातत्व की खोज की थी उत्तराखंड में। अगले प्रश्नों को देखते हैं दोस्तों। उत्तरांचल की सर्वाधिक प्राचीन प्रजाति मानी जाती है किरात, कोल, खस या भूटांतिक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों कोल। कुड़िंदों की राजधानी मानी जाती है मायापुर, गोविषण, सुगनगर या कार्तिकेयपुर। तो दोस्तों कुड़िंदों की राजधानी कहाँ पाई जाती है? सुगनगर को मानी जाती है। सर्वाधिक मुद्राएं किस कुड़िंद शासक की प्राप्त हुई हैं? अमोघवती, शिवदत्त, काद, अगरजस। तो सर्वाधिक मुद्राएं किसकी प्राप्त हुई हैं दोस्तों? अमोघवती की। अगले प्रश्नों की तरफ बोलते हैं। कुड़िंद मुद्रा में किस लिपि का अंकन हुआ है? खरोष्टी, ब्राह्मी, क दोनों में देवनागरी। तो कुड़िंद मुद्रा में दोनों ही लिपि का प्रयोग है, खरोष्टी एवं ब्राह्मी। कत्यूरी वंश की स्थापना का श्रेय निम्न में से किसे दिया जाता है? वसंत देव, सुभिक्षराज, भूदेव, सलोणादित्य। तो दोस्तों कत्यूरी की स्थापना बसंत देव को दिया जाता है। ग्वारख्या उड्यार पाई गई है डुमरी ग्राम, बाड़े छीना, लेथाप, अल्मोड़ा। तो ये चमोली के डुमरी ग्राम में गोरख्या उड्यार को पाया गया है दोस्तों। अगले प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। चंद वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? भारती चंद, कल्याण चंद, सोमचंद, बाज बहादुर चंद। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सोमचंद। नायक जाति की उत्पत्ति का कारण माने जाते, तो ये माने जाते हैं चंद सैनिक। पंवार गढ़ वंश के शासकों के गढ़ का क्या नाम था? तो ये था चांदपुर गढ़। पंवार वंश ये राजाओं का मूल माना जाता है महाराष्ट्र, राजस्थान, कन्नौज या गुजरात। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों गुजरात। कुमाऊं का बेताज बादशाह माना जाता है ईगार्डनर, विंडम, रैमजे, ट्रेल। तो रैमजे को कुमाऊं का बेताज बादशाह भी कहा जाता है। अगले प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। पंवार वंश का संस्थापक था कनकपाल, भोनापाल, मानशाह, प्रद्युमन शाह। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों कनकपाल को जो है पंवार वंश का संस्थापक माना जाता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। कत्यूरी वंश की राजधानी थी जोशीमठ, कार्तिकेयपुर, चंपावत या श्रीनगर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों कार्तिकेयपुर। चंद वंश की स्थापना निम्न में से कहाँ की गई? अल्मोड़ा, श्रीनगर, गंगोली, राजबुंगा, चंपावत। तो राजबुंगा चंपावत में की गई थी चंद वंश की। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। मानसरोवर यात्रा को निकंटक बनाने हेतु तिब्बती होने को पराजित निम्न में से किसने किया था? बाज बहादुर चंद, रुद्रचंद, महापति शाह, भीष्मचंद। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, बाज बहादुर चंद ने। कत्यूरियों द्वारा कार्तिकेयपुर से राजधानी परिवर्तन का कारण क्या था? शैव वैष्णव संप्रदायों में विवाद, प्राकृतिक आपदा, विदेशी आक्रमण, ब्राह्मण का श्राप। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा प्राकृतिक आपदा। तालेश्वर से किस वंश से संबंधित ताम्र एवं अष्टधातु के अभिलेख प्राप्त हुए हैं? तो तालेश्वर अल्मोड़ा से पौरव वंश के अभिलेख प्राप्त हुए हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी। केदार भूमि कहलाती थी।
तो दोस्तों केदार भूमि कौन सी भूमि को कहलाते थे? पौरव वंश में सिंचित भूमि को केदार भूमि कहते थे। दीप प्रथा द्वारा न्याय के निम्न से करते थे? चंद, पंवार, कत्यूरी, गोरखा। तो गोरखा लोग करते थे दोस्तों दीप प्रथा से न्याय। गोरखों को उत्तरांचल विजय में सहायता किसने दी? हर्षदेव जोशी, शिवदेव जोशी, महेंद्र चंद, लाल सिंह। तो दोस्तों गोरखों को उत्तराखंड विजय में सहायता किसने दी? हर्षदेव जोशी जी ने दी थी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कुली बेगार आंदोलन कहाँ प्रारंभ हुआ? कब प्रारंभ हुआ? 1922, 1920, 1919, 1921। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 1921 में हुआ था कुली बेगार। नहीं, प्रारंभ कब हुआ था? सॉरी, कुली बेगार प्रथा का प्रारंभ कब हुआ? 1920 में। और समाप्ति कब हुई? 1921 में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 1920। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। कुमाऊं परिषद की स्थापना कब हुई? 1920 में, 1912, 1916, 1915। तो 1916 में कुमाऊं परिषद की स्थापना हुई। सन 1857 की क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव निम्न में से कहाँ पड़ा? देहरादून, रुद्रपुर, अल्मोड़ा, हल्द्वानी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, इसका सर्वाधिक प्रभाव हल्द्वानी में पड़ा। गांधी जी ने कुमाऊं को निम्न में से किसे कहा है? सल्ट एवं कुमाऊं गोलीकांड को कहा गांधी जी ने। अगला प्रश्न है, टिहरी का जलियांवाला किस घटना को कहा जाता है? तो यह रवाई कांड को कहा जाता है दोस्तों, जो 1930 में घटना घटी थी। अगले प्रश्न है, उत्तराखंड में कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1912 में हुई दोस्तों, अल्मोड़ा में। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, 1903 में उत्तरांचल के युवाओं ने हैप्पी क्लब की स्थापना क्यों की? ये राजनीतिक चेतना पहुंचाने के लिए की गई थी दोस्तों। अगले प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। चंद वंश की राजधानी चंपावत से अल्मोड़ा किस राजा ने स्थानांतरित की? तो ये करी थी भीष्मचंद जी ने, जिनकी स्थानांतरित करने का प्लान भीष्मचंद जी का था, लेकिन रास्ते में उनकी मृत्यु हो गई थी। तो किसको माना जाता है? बालू कल्याण चंद को। कौन सा पंवार राजा चंद वंश का भी राजा बना? तो ये बना था प्रद्युमन शाह, जिसने प्रद्युमन चंद के नाम पर भी क्या किया था? राज किया था कुमाऊं की गद्दी में। अगले क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, कैनी कौन थे? जमींदार थे, कृषि मजदूर थे, राजस्व अधिकारी, ग्राम प्रधान। तो एक कृषि मजदूर थे कैनी। किस पंवार वंशी राजा ने तिब्बत के दापा प्रांत के राज्य को पराजित किया था? श्याम शाह, मान शाह, महिपति शाह, पृथ्वीपति शाह। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर मान शाह हो जाएगा, सी। निम्नलिखित में से किस स्थान से महापाषाणकालीन समाधानों का पता चला है? लाखोडियार, मलारी, रोला या कालसी। तो महापाषाणकालीन समाधानों का पता कहाँ से चला है दोस्तों? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। मलारी गांव से, जो कि चमोली में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, देवगिरा से प्राप्त महापाषाणकालीन मानव समाधियों की खोज का श्रेय जाता है? यह जाता है हिनवुड को। 1856 के आसपास किया। छत्रयुक्त मंदिर किस वंश से संबंधित माने जाते हैं? तो कत्यूरी में माने जाते हैं छत्रयुक्त मंदिर। अगला प्रश्न है, गांधी जी सर्वप्रथम किस वर्ष उत्तरांचल यात्रा पर आए थे? तो ये आए थे 1915 में आए थे। अगले प्रश्न देखते हैं दोस्तों, अल्मोड़ा नगर पालिका भवन पर राष्ट्रीय झंडा फहराने वाले स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कौन थे? तो ये थे इनका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों विक्टर मोहन जोशी एवं शांतिलाल प्रसाद।
अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। संयुक्त प्रांत के मुख्यमंत्री बनाए गए। बद्रीदत्त पांडे, मुकुंदी लाल, मोहन सिंह मेहता, पंडित गोविंद वल्लभ पंत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पंडित गोविंद वल्लभ पंत जी को संयुक्त प्रांत के पहले मुख्यमंत्री बनाए गए। मुख्यमंत्री बनाए गए थे पहले, पता नहीं। टिहरी रियासत को स्वतंत्रता हेतु निम्न में से किसका योगदान नहीं था? श्रीदेव सुमन, नागेंद्र सकलानी, मुकुंदी लाल, मौलू सिंह। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, इसमें मुकुंदी लाल जी का कोई भी योगदान नहीं था। चित्रकला का किस वंश से सर्वाधिक प्रश्रय दिया? अच्छा, पंवार, चंद, गोरखा या कुंड। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, पंवार वंश ने सबसे ज़्यादा आश्रय दिया था चित्रकला। अगले प्रश्न देखते हैं। रवाई गोल्डीकांड कब हुआ था? ये 1930 में हुआ था। देहरादून में किस वर्ष टिहरी राज्य प्रजा मंडल की स्थापना हुई? तो ये हुई थी 1939 में हुई थी शायद। बिल्कुल सही है। पेशावर कांड किस वर्ष हुआ? 1930 में, मई 1939, अगस्त, सितंबर 1942। तो इसका सही उत्तर होगा अप्रैल 1930 को हुई थी पेशावर में पेशावर कांड, जिसके नायक थे हमारे वीर चंद्र सिंह गढ़वाली। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। उत्तराखंड में गोरखाओं का शासनकाल था 1790 से 1815 तक। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों ने निम्नलिखित में से किसे पराजित कर उत्तराखंड में अपनी नींव रखी? चंद, पंवार, गोरखा, किसी को नहीं। तो गोरखाओं को पराजित करके अंग्रेजों ने अपनी नींव उत्तराखंड में रखी। गोरखों द्वारा उत्तराखंड आक्रमण के समय नेपाल का राजा कौन था? तो ये था दोस्तों रण बहादुर शाह। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रण बहादुर शाह। अगले प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। अंतिम दो प्रश्न हैं दोस्तों। जिला ब्रिटिश गढ़वाल का निर्माण कब किया गया? तो दोस्तों 1839, 1815, 1825, 1842। तो ब्रिटिश गढ़वाल का जिला का निर्माण कब किया गया था? 1839 में। भंगाड़ी का युद्ध किन किन के बीच हुआ था? अंग्रेजों इनके बीच नहीं हुआ था। तो ये हुआ था दोस्तों पंवार राजा फतेह शाह की सेना तथा सिरमौर के राजा और गुरु गोविंद सिंह की संयुक्त सेना के द्वारा हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग। तो दोस्तों ये पूरा ही कंप्लीट हो गया है घनश्याम जोशी जी की पुस्तक से सभी महत्वपूर्ण एमसीक्यू। अगर आपको दोस्तों ये वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगी होगी तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हमें भी तो दोस्तों मोटिवेशन मिलता है ऐसी वीडियो बनाने का। जय हिंद, जय उत्तराखंड। थैंक यू दोस्तों।